हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका कुछ मेडिकल के पॉइंट आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन में आते हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनकी जानकारी नहीं होती हमें। कि कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल में जब जाते हैं उस समय ही पता चलता है कि ये मेरा पॉइंट है, या अनफिट हो गए। जैसे देखिए, यहाँ पर पहला हमने कमेंट लिया है कि सर मुझे इंग्यूनल हर्निया है, क्या मुझे ग्रुप डी में बाहर कर सकते हैं और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, इंग्यूनल हार्निया आपको है तो आपको उसका ट्रीटमेंट आपको पहले से ही लेना चाहिए था। अब ग्रुप डी का मेडिकल आपका कब है उस पर डिपेंड करेगा। ग्रुप डी का हो चाहे फोर्सेस का हो, हार्निया का यदि है प्रॉब्लम तो वो अनफिट हैं आप वहाँ पर। लेकिन अब किस लेवल का है, कितना है, उस पर डिपेंड करेगा, मेडिकल अफसर पर डिपेंड करेगा। लेकिन ट्रीटमेंट उसका लेने से ठीक है, पहले से ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर मेरा पेनिस हार्निया की सर्जरी हुई है, मैं मेडिकल में बाहर हो जाऊंगा सर, प्लीज़ सर अभी मेडिकल से बाहर हो जाऊंगा क्या। सभी मेडिकल से नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपका सर्जरी हुआ है, उसका सर्जरी का टाइम पीरियड होता है, वो ड्यूरेशन यदि हो चुका है पूरा, हर्निया का सर्जरी जो है वो यदि 6 महीने पुराने सर्जरी हैं और 6 महीने से पहले भी फिट हो जाता है। लेकिन यदि 6 महीने पुराना सर्जरी है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फिट हैं आप। ये एसएससी जीडी है। मुझे कलर ब्लाइंडनेस है सर, मैं आपसे कैसे मिलूं। तो रविंद्र कुमार सिंह, देखिए कलर ब्लाइंडनेस का कोशिश हम लोग करते रहते हैं ब्रेन मॉपिंग टेक्निक से ठीक करने की, लेकिन वो इतना कारगर नहीं है। वो क्यों नहीं है कारगर कि यदि हम रेलवे मेडिकल की बात करें तो उसमें इम्प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, फोर्सेस मेडिकल की बात करते हैं तो उसमें इम्प्रूव हो सकता है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है हमारा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी क्लासेज जो है वो अभी चलती नहीं है हमारे पास में। जब भी क्लासेज शुरू करेंगे तो अपडेट करेंगे। बर्थमार्क होने से कोई पॉइंट है, बर्थमार्क फिट है, उसके लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदेश भी दे दिया। बर्थमार्क अब, लेकिन कई बार देखिए क्या होता है कि बर्थमार्क है या किसी प्रकार का कोई स्किन डिजीज़ है, इसमें मेडिकल अफसर को डाउट होता है तो वो क्या करते हैं कि आपको स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए आपको पॉइंट बना देते हैं। और स्पेशलिस्ट ने ओपिनियन दे दिया, लेकिन फोर्स के स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो है वो क्या ओपिनियन देते हैं उस पर डिपेंड करेगा। छोटे बर्थमार्क है तो आप आश्वस्त हो जाइए कि आप बिल्कुल फिट हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा निशान है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, और वो भी यदि आपको ऐसे पार्ट पे है कि जो बिल्कुल विजिबल है, सामने दिखाई दे रहा है, तो परेशानी कर सकता है। छोटे बर्थमार्क हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्मी जीडी का मेडिकल ग्राउंड फिट हूँ। अब ये देखिए, आर्मी जीडी का मेडिकल आप ग्राउंड फिट हैं, एसएससी जीडी के मेडिकल में फेल तो नहीं कर देंगे। अब एसएससी जीडी का मेडिकल और आर्मी का मेडिकल जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि आर्मी का जो रैली रिक्रूटमेंट होता है उसमें चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, ब्लड, यूरिन, ये सब जांचें नहीं होती हैं। बाकी मेडिकल कंप्लीट होता है तो आप ये सब आप करवा के देख लेना। एक्सरे, चेस्ट टेस्ट, सीबीसी, यूरिन, ये सब टेस्ट आपके यदि नॉर्मल आते हैं तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्मी का मेडिकल यदि आप फिट हैं तो आप निश्चित रूप से कैरिंग एंगल, नॉकनी, जो भी आपका जनरल फिजिकल चेकअप जो है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो डायग्नोसिस रिलेटेड जो पॉइंट है उनको आप डायग्नोसिस पहले से करवा के देख ले। 60+ स्कोर आ रहा है हर मॉक टेस्ट में, ओबीसी से हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आपका 60+ आ रहा है तो और उसको इम्प्रूव कीजिए। और ये जो जांचें हैं ये आप करवा के देख लें। अब ये देखिए, नीरज पटेल जो हैं, ये धक्का मुक्की से नोज़ में सूजन आया था, फिर ठीक हो गया था, मुझे पता नहीं था कि डीएनएस क्या होता है। अब इनको पहली बार जब मेडिकल में गए तब पता चला कि डीएनएस क्या होता है। सर मैं पिछली बार मेडिकल में फ़ेल हुआ था, एसएससी जीडी में डीएनएस पॉइंट में क्या करूं। अब पिछली बार आप फ़ेल हुए थे तो आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए था कि कब मैं दूसरी भर्ती दूं, और उसके बाद आपको तुरंत ही डीएनएस का ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए था। सर्जरी हो जाएगी उसकी, सर्जरी नहीं तो वो यदि कुछ नॉर्मल स्वेलिंग है तो वो नेजल स्प्रे वगैरह या
जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं उससे भी ठीक हो जाता है, तो उसके लिए आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। अभी तो आप अपनी एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दें, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है तो 30 दिन पुराना जो डीएनएस का सर्जरी है वो फिट हो जाता है, यानी कि आप फिजिकल होने के बाद भी यदि आप सर्जरी करवा लेंगे तो इतना समय आपको मिल जाएगा कि 30 दिन तो निश्चित रूप से मिलेगा। फिजिकल के बाद रिजल्ट भी आएगा, और यदि है वाकई डीएनएस तो रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में उसका सर्जरी करवा लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए दोस्तों, आपके कुछ कमेंट्स हमने यहाँ पर लिए मेडिकल से रिलेटेड। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? 4 नज़र आ रहा है, तो आपका कलर विजन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, उसके लिए आप वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। यदि आप कोई पिक हमारे पास शेयर करना चाहते हैं, कोई डाउट है आपका, तो व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे तमाम वो साथी जो आने वाले समय में रेलवे का मेडिकल दे रहे हैं या फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।